अजमेरा टेक्निकल इंस्टीट्यूट जयपुर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको जो है मल्टी वोल्ट पावर सप्लाई की जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो में हम आपको टोटल प्रैक्टिकली आधार पे जो है मल्टी वोल्ट जो ट्रांसफार्मर है या जो पावर सप्लाई है उसकी जानकारी दी जाएगी। इससे पूर्व हमने जो है मल्टी वोल्ट जो पावर सप्लाई है उसका जो बेसिक जो सर्किट जो डायग्राम है वो हम पहले बना चुके हैं, जो कि हमारे प्लेलिस्ट में मौजूद है, उसमें आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मल्टी वोल्ट पावर सप्लाई से तात्पर्य ये होता है कि ऐसी पावर सप्लाई जिससे कि एक से अधिक हमें वोल्टेज प्राप्त हो सके, उसे हम मल्टी वोल्ट पावर सप्लाई के नाम से जानते हैं। और ये जो मल्टी वोल्ट जो पावर सप्लाई है इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें एक तो आपको ये ट्रांसफार्मर चाहिए होता, जैसे कि आप देख रहे हैं ये ट्रांसफार्मर है। इस ट्रांसफार्मर पर जैसे कि आपने देखा कि जैसे लिखा हो 1.5 वोल्ट टू 12 वोल्ट, यानी ये जो ट्रांसफार्मर है ये मल्टी वोल्ट ट्रांसफार्मर है, जिससे कि हमें 1.5 वोल्ट से लेके और 12 वोल्टेज तक की हमें सप्लाई प्राप्त होगी। तो जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें जो ये अलग अलग जो वायर निकले हुए हैं जिनको हम टेपिंग के नाम से जानते हैं, तो ये सेकेंडरी कोयल है। तो सेकेंडरी कोयल में आपके अलग अलग जो है आपकी टेपिंगें निकली हुई है, तो जो कि अलग अलग वोल्टेज कैपेसिटी की टेपिंगें निकली हुई है। उसके अलावा ये आपका दूसरी जो वाइंडिंग आप देख रहे हैं ये प्राइमरी वाइंडिंग है। तो ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये आपके सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो ये जो ट्रांसफार्मर है इसको जब हम सप्लाई देंगे, एसी सप्लाई जब देंगे, तो यह वोल्टेज को क्या करेगा, स्टेप डाउन कर देगा, यानी वोल्टेज को डाउन कर देगा और आपको 1.5 वोल्ट से लेके 12 वोल्टेज के रूप में हमें सेकेंडरी में क्या होंगे, प्राप्त होंगे। तो एक तो हमें ऐसा है कि एक मल्टी वोल्ट ट्रांसफार्मर चाहिए होगा। दूसरा इसके अलावा आप देख सकते हैं जैसे आप ये स्विच है, तो ये जो स्विच है इस पर क्या हुआ कि इस स्विच को अपन बोलेंगे वोल्टेज सेलेक्टर स्विच, यानी जब इस स्विच को अपन जब वेरिएशन करेंगे, चेंज करेंगे, तो हमें क्या होगा, अलग अलग प्रकार के वोल्टेज प्राप्त होंगे। जैसे मान लीजिए अपन उसको फर्स्ट नंबर पर करेंगे तो हमें 1.5 वोल्ट प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए ये जो ट्रांसफार्मर है इससे हम 1.5 वोल्ट, फिर सेकेंड स्टेज पर करेंगे तो 3 वोल्ट, थर्ड स्टेज पर करेंगे 4.5 वोल्ट, फिर 6 वोल्ट, 7.5 वोल्ट, 9 वोल्ट और आपके पास क्या होंगे 12 वोल्ट। तो ये जो स्विच अपन जो देख रहे हैं इस स्विच को अपन क्या करेंगे, 7 पोजीशन पर करेंगे। इसको स्टेप बाय स्टेप जब हम इसको चेंज करेंगे तो फर्स्ट स्टेज पे आपको 1.5 वोल्ट प्राप्त होगा, सेकंड स्टेज पे 3 वोल्ट प्राप्त होंगे, थर्ड स्टेज पे 4.5 वोल्ट प्राप्त होंगे, फोर्थ स्टेज पे आपके 6 वोल्ट, फिर आपके पास नेक्स्ट स्टेज है आपके जो आएगा 7.5, 9 और 12 वोल्ट। तो इससे हमें क्या होगा, 1.5 से 12 वोल्ट प्राप्त होंगे, जो कि इस सेलेक्टर स्विच के द्वारा सिलेक्शन किया जाएगा। तो इसके बाद में क्या होगा कि अपन देख सकते हैं एक आपको ऐसा ऑन ऑफ स्विच का प्रयोग करना पड़ेगा। ये जो ऑन ऑफ स्विच है इससे क्या होगा कि जैसे अपन स्विच को ऑफ करेंगे तो हमारा क्या हुआ, ये मल्टी वोल्ट जो पावर सप्लाई से जो वोल्ट प्राप्त होंगे वो मिलना क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। और जैसे इस स्विच को हम ऑन करेंगे तो हमें क्या होगा कि हमको ये वोल्टेज क्या होंगे, प्राप्त होना चालू हो जाएंगे। तो एक तो हमारे को ऑन ऑफ स्विच का प्रयोग करना पड़ेगा प्रैक्टिकल में, एक आपको ट्रांसफार्मर का प्रयोग करना पड़ेगा, एक क्या होगा कि इन सभी वोल्टेज में से एक समय में इस सेलेक्टर स्विच से क्या निकाले जाएंगे, वोल्टेज क्या निकाले जाएंगे, बाहर निकाले जाएंगे, सेलेक्ट किए जाएंगे। तो एक सेलेक्टर स्विच का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद में फिर ये जो सप्लाई जो हमें प्राप्त होगी वो हमारे को एसी सप्लाई प्राप्त होगी। तो उस एसी सप्लाई को हम क्या करेंगे, डीसी में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो डीसी में कन्वर्ट करने के लिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये यहाँ पे देखो, जैसे ये ब्लैक कलर के जो आपको देख रहे हैं ये आपका डायोड है, जिसको बोलते हैं रेक्टिफाइड डायोड। तो ये रेक्टिफाइड डायोड के द्वारा क्या करेंगे, अपने इस एसी को क्या करेंगे, हम रेक्टिफाई करेंगे। और रेक्टिफाई करने के बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे कैपेसिटर देख रहे हैं, तो इस कैपेसिटर के द्वारा क्या करेंगे, उस डीसी सप्लाई को क्या करेंगे, स्मूथ डीसी में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आपके क्या होगा, ये जो एसी सप्लाई जो सेलेक्टर स्विच से जो बाहर निकलेगी उसके बाद में हम इसको डीसी रेक्टिफाई करेंगे और रेक्टिफाई करने के बाद में इसको फिल्टर करेंगे और ये हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगी, हमारे पास सप्लाई के वायर होंगे, जिससे कि हम इस सेलेक्टर स्विच को जैसे जैसे अपन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें अलग अलग प्रकार के वोल्टेज प्राप्त होंगे। और एक इसको कंप्लीट क्या होगा, सामान को फिट करने के लिए इसमें एक बॉक्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये कंप्लीट हमारे पास क्या है कि सामान जब होगा तो हम एक मल्टी वोल्ट ट्रांसफार्मर के द्वारा हम क्या करेंगे, मल्टी वोल्ट पावर सप्लाई को डिजाइन कर सकते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर को हम क्या करते हैं, पहले एसी सप्लाई देते हैं। तो एसी सप्लाई जो हमारे पास जो घरों में जो 220-230 वोल्ट सप्लाई आती है, तो हम देखो जैसे ये हमारे पास सप्लाई आ रही है, ये हमारे पास सप्लाई दिखाइए सर एक बार। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास एसी सप्लाई आ रही है, तो इस एसी सप्लाई में 220 से 230 वोल्ट सप्लाई आएगी। तो ये जो 220 से 230 वोल्ट जो सप्लाई आएगी, तो ये सप्लाई हम क्या करेंगे, ये जो वायर है इस वायर के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, इसकी प्राइमरी में हम सप्लाई देंगे। तो जैसे मान लीजिए हमने एक वायर तो हमने इसमें डार्ट जोड़ देता है सप्लाई का। जैसे मान लीजिए ये फेस है, सपोज ये फेस इसमें अपने इसको दे दिया,
और दूसरा इसमें आएगा न्यूट्रल। तो ये हमने क्या किया, इसको स्विच के थ्रू देते हैं। तो जैसे हमारे ये न्यूट्रल आ रहा तो न्यूट्रल हम स्विच पे दे देंगे। तो जैसे स्विच को न्यूट्रल देंगे तो जैसे अपन स्विच को ऑन करेंगे तो देखो ये न्यूट्रल आके सीधा क्या आ जाएगा, इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी पे आ जाएगा। तो अब ये प्राइमरी पे जब सप्लाई आएगी तो हम क्या करेंगे, सेकेंडरी में जो आपके अलग अलग जो टेपिंगें निकली है, वोल्टेज की टेपिंग निकली है, इस पर मैं आपको एक बार वोल्टेज नाप के बताता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे देखिए आप कि हम इसको सप्लाई दे रहे हैं, मेन सप्लाई, और मेन सप्लाई देने के बाद में आप देख सकते हैं कि जैसे हमारा ये जो मीटर है ये वोल्टेज के ऊपर हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि अब यहाँ पे एसी वोल्ट देना है तो सेकेंडरी में भी हमको एसी वोल्ट प्राप्त होगा। तो मल्टीमीटर को हमने क्या किया कि पहले से ही एसी वोल्ट पे हमने इसको सेट कर रखा, और एसी वोल्ट पे सेट करने के बाद में हम इस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पे हम क्या करते हैं, वोल्टेज चेक करते हैं। तो जैसे हमारे ये एक सिरा, जैसे ये देखिए इस पर हम लगाते हैं, मटेरियल लगाते हैं, और जैसे इसको लगाते हैं ये स्विच ऑफ होगा, स्विच चालू करता है। आप जैसे देख सकते हैं, देखो अपने पास जो है हम आपको फर्स्ट जो वायर जो निकला हुआ टेपिंग निकली है उसमें 2.5 वोल्ट प्राप्त हो रहा है, जबकि हमने बताया था कि फर्स्ट स्टेज में 1.5 वोल्ट प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स हम जब इस पे नाप रहे हैं तो यहाँ पे हमको करीब 2.5 वोल्ट के लगभग हमें क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये देख लीजिए 2.5 वोल्ट प्राप्त हो रहा है। तो एक्चुअली में क्या है कि अभी हमारे ट्रांसफार्मर पे किसी प्रकार का लोड नहीं है, यानी इससे लोड नहीं जुड़ा हुआ, इसलिए थोड़ा वोल्टेज क्या बताएगा, ये ज़्यादा बताएगा। तो फर्स्ट स्टेज पे, सेकेंडली जो आपके पास वायर आ रहा इस पे देख लीजिए आप, ये आ रहा इस पे जैसे देख लीजिए आप वोल्ट बता रहा। नेक्स्ट पे देख लीजिए आप, ये नेक्स्ट पे 8.5 वोल्ट बता रहा है। फिर नेक्स्ट इस पे 10-10.5 वोल्ट बता रहा, और नेक्स्ट इस पे देख लीजिए आप 12.5 वोल्ट, और लास्ट जो टेपिंग है उस पर अपन देख लेते हैं। आप देख लीजिए अब जैसा कि ट्रांसफार्मर के ऊपर लिखा हुआ 12 वोल्टेज, तो फ्रेंड्स ये हमारे फर्स्ट और लास्ट जो टेपिंग है इस पे हमारे को अभी इस समय मीटर जो बता रहा वो आपके करीब 16.6 वोल्ट बता रहा। तो ये एक्चुअली में अभी ज़्यादा वोल्ट इसलिए बता रहा कि एक्चुअली में अभी हमारा जो ट्रांसफार्मर पे किसी प्रकार से लोड से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए ये वोल्टेज क्या बता रहा है, हमारे पास एक्सेल बता रहा। तो एक्चुअली में ये 12 वोल्ट की वाइंडिंग है, जिसपे कि अभी जनरली 16 वोल्ट आ रहे हैं। तो जैसे जैसे हम लोड कनेक्ट करेंगे तो लोड को कनेक्ट करते ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे वोल्टेज क्या जाएंगे, हमारे 12 वोल्ट हो जाएंगे। तो हमने देखा कि ट्रांसफार्मर को जब हमने सप्लाई दी तो सप्लाई देकर हमने अलग अलग जो टेपिंग है उस अलग अलग टेपिंग पे हमने वोल्टेज का मेजरमेंट किया, और अलग अलग प्रकार के यहाँ वोल्ट प्राप्त हुए। और वोल्ट प्राप्त होने के बाद में ये सेकेंडरी जो वाइंडिंग है इससे जो निकली टेपिंग है, अब इसमें से हमें एक समय में आगे हमें 1 वोल्ट चाहिए। मतलब अभी तो भी मल्टी वोल्ट प्राप्त हो रहा है, तो मल्टी वोल्ट प्राप्त हो रहा है, कहीं पे 1.5 वोल्ट है, 3 वोल्ट है, 4.5 वोल्ट है, 6 वोल्ट है, 9 वोल्ट है, 12 वोल्ट है। तो इनमें से हमें एक समय में 1 वोल्ट चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा कि हम ये स्विच का प्रयोग करेंगे। तो स्विच का प्रयोग करेंगे तो जैसा फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये सिरा जो है यहाँ से हमारे पास ये जो टेपिंग फर्स्ट नंबर टेपिंग है, ये सेकंड नंबर टेपिंग है, ये थर्ड है, फोर्थ है, 5th है, और ये लास्ट टेपिंग है। तो फर्स्ट एंड लास्ट टेपिंगों पे सिंगल वायर रहेगा। जैसे आप देख सकते हैं ये भी सिंगल वायर है और ये भी आपके सिंगल वायर है। जबकि आप ये जो अलग अलग जो वोल्ट देख रहे हैं इस पर देखो सभी पे क्या आपको डबल आपको वायर देखने को मिलेंगे। तो ये फर्स्ट और लास्ट है, तो इसमें ये हम जो टेपिंग मानेंगे ये अपन कॉमन मानेंगे। तो यहाँ से हमको 1.5 वोल्ट प्राप्त हो रहा है, यहाँ से हमको क्या होगा 3 वोल्ट प्राप्त होंगे, यहाँ से हमें 4.5 वोल्ट प्राप्त होंगे, यहाँ से 6, 7.5, 9 और ये 12 वोल्ट प्राप्त होंगे। तो ये कॉमन सिरा होगा, तो ये कॉमन सिरा को हम ये छोड़ देंगे। उसके बाद में क्या होगा, ये हमारे पास 1.5 वोल्ट की वाइंडिंग आएगी। तो इसमें क्या होगा कि इसमें भी आप देख सकते हैं ये जो रोटरी स्विच है, इस रोटरी स्विच में देखिए जैसे आपका ये टर्मिनल है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 बार क्या होगा, ये हमारे सेलेक्टर स्विच क्या होगा, सेलेक्ट होगा। तो 7 बार जब सेलेक्ट होगा तो 7 बार हमें अलग अलग वोल्टेज प्राप्त होंगे, और इनमें सभी का जो कॉन्टैक्ट है वो इससे रहेगा। तो ये हमारे क्या रहेगा, पोल रहेगा। यानी ये जो पोल है एक बार इससे जुड़ेगा, एक बार इससे जुड़ेगा, एक बार इससे जुड़ेगा, एक बार इससे जुड़ेगा। तो जैसे जैसे अपन स्विच को चेंज करेंगे वैसे वैसे क्या होगा कि ये जो कॉन्टैक्ट है हमारे इस पोल से अलग अलग जुड़ते जाएंगे। तो ये इस रोटरी स्विच का जो है ये पोल हो गया, आगे कॉमन हो गया, और इधर ही हमारा जो ट्रांसफार्मर का ये क्या हो गया,
कॉमन हो गया, तो इस कॉमन वायर को भी हम बाहर निकाल देंगे और इस कॉमन को भी बाहर निकाल देंगे। यानी ये हमारे ट्रांसफार्मर का ये भी आउटपुट रहेगा और ये हमारा रोटेट स्विच का ये भी क्या रहेगा, आउटपुट रहेगा। अब जैसे मान लीजिए मैंने इसको 1.5 वोल्ट पे यानी फर्स्ट स्टेज पे कर दिया, मैंने इसको फर्स्ट पे कर दिया, तो फर्स्ट में मैंने जैसे कर दिया तो मैं देख सकता हूँ कि इस समय ये हमारा जो कॉन्टैक्ट है वो इस कॉन्टैक्ट से, यानी ये जो पोल है इस कॉन्टैक्ट से जुड़ गया। तो जुड़ गया तो क्या होगा कि इस समय हमारे पास क्या होगा, ये जो 1.5 वोल्ट की टेपिंग है ये 1.5 वोल्ट इस पर जोड़ देंगे, फिर ये 3 वोल्ट की टेपिंग है इस पर जोड़ देंगे, नेक्स्ट पे जोड़ देंगे, फिर आपके 4.5 वोल्ट इस पर जोड़ देंगे, फिर आपके पास 7.5 वोल्ट इस पर जोड़ देंगे, फिर जैसे ये 9 वोल्ट है तो 9 वोल्ट की टेपिंग इस पर जोड़ देंगे और 12 वोल्ट 9 वोल्ट की टेपिंग इस पर जोड़ देंगे और लास्ट में जो 12 वोल्ट की टेपिंग आएगी इसमें जोड़ देंगे। तो क्रम बाय क्रम क्या करेंगे, इन वे में हम क्या करेंगे, ये ट्रांसफार्मर की टेपिंग इसमें आपके जोड़ देंगे। तो अब ये सप्लाई हमें यहाँ से प्राप्त होगी और इस रोटेट स्विच के कॉमन से क्या होगी, प्राप्त होगी। तो ये हमारे आउटपुट प्राप्त होंगे। इनमें जैसे हम स्विच को सेलेक्ट करेंगे तो सेलेक्ट करते क्या होगा, हमारे पास यहाँ फिर वोल्टेज क्या जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, फिर सेलेक्ट करेंगे तो फिर हमारे यहाँ वोल्टेज क्या जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये हमारे सप्लाई एसी प्राप्त होगी। इस एसी सप्लाई को हम क्या करेंगे, आगे डीसी बनाएंगे। तो डीसी बनाने के लिए फिर क्या किया हमने, ये आपके पास जैसा देख सकते हैं कि हमने डायोड लगा रखा है। तो ये 4 डायोड के द्वारा हमने क्या किया, इसको ब्रिज रेक्टिफाई किया। तो ब्रिज रेक्टिफाई किया तो इसमें क्या है कि डायोड जो हमने जैसे लगा रखे हैं, तो फ्रेंड्स ये हमारे जो बेसिक जो हमने सर्किट डायग्राम का जो वीडियो हमने पहले से प्ले स्टोर में डाल रखा है उसको आप देख सकते हैं, उसको आपको देखने पर समझ में आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या है कि एसी सप्लाई का ये इनपुट रहेगा और एक हमारे ये इनपुट रहेगा। तो ये हमारे पास ये जो ट्रांसफार्मर का जो कॉमन है ये इसमें इस टर्मिनल पे आ जाएगा और ये हमारा जो रोटरी स्विच है इसका क्या रहेगा, ये जो कॉमन है वो आपके इधर आ जाएगा। तो जैसे जैसे अपन वोल्टेज सेलेक्ट करेंगे वैसे वैसे यहाँ पे अलग अलग वोल्टेज इनपुट होंगे और यहाँ से हमें अलग अलग वोल्टेज क्या जाएंगे, आउटपुट प्राप्त होंगे। इसके साथ आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे क्या है कि एक रेजिस्टेंस भी लगा रखी है, 1 k ओम की रेजिस्टेंस लगा रखी है। तो ये 1 k ओम की रेजिस्टेंस क्या होता है कि ये इस कैपेसिटर को बार बार क्या करेगी, जैसे अधिक वोल्ट पे जब हम इसको सेलेक्टर स्विच को सेलेक्ट करेंगे और जैसे अपन वापस कम वोल्ट पे सेलेक्ट करेंगे तो ये कैपेसिटी आ जाएगा चार्ज, वोल्टेज को चार्ज कर लेता है। तो वापस कम वोल्ट करने पर इस रेजिस्टेंस के द्वारा क्या हो जाएगा, कैपेसिटर वापस से क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये क्या है, इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए रेजिस्टेंस का प्रयोग किया जाता। तो फ्रेंड्स अब मैं जो आपको जो है ये जो है आपके जो रोटरी स्विच है प्लस आपके पास जो है आपके पास ये ट्रांसफार्मर है, ये आपके जो स्विच है और आपके ये जो रेक्टिफायर डायोड्स वगैरह फिल्टर कैपेसिटर, इसकी एक बार कंप्लीट में वायरिंग करके आपको मैं बताता हूँ। आप देख सकते हैं कि इससे हमने कंप्लीट जो है वो आपके पास जो ट्रांसफार्मर है, ये आपके जो ऑन ऑफ स्विच है, ये आपके रोटरी स्विच है और आपके जो रेक्टिफायर डायोड्स वगैरह है और आपके ये जो फिल्टर कैपेसिटर लगा के और कंप्लीट हमने क्या किया, इसको जो है तैयार कर दिया है। और अब मैं आपको जो है इसमें कंप्लीट जो है इसको चलाकर मैं आपको वोल्टेज मेजरमेंट करके आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे देख सकते हैं कि आपके पास जैसे देख लीजिए कि ये जो रोटरी स्विच है इस पर लिखा हुआ 1.5 वोल्ट लिखा हुआ, 3 वोल्ट है, 4.5 वोल्ट है, 6 वोल्ट है, 7.5 वोल्ट है, 9 वोल्ट है, 12 वोल्ट है। तो ये हमारे पास क्या है, ये एक रोटरी सेलेक्टर स्विच है जो ये हम आपको बता चुके हैं, ये आपके ऑन ऑफ स्विच है। तो हम इसको पहले क्या करते हैं, इसको मैन सप्लाई देते हैं। मैन सप्लाई देने के बाद हम स्विच क्या करते हैं, इसका ऑन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे हमने स्विच को ऑन किया तो इसमें एक लाइट जल चुकी है। तो लाइट जलने का मतलब ये हो गया कि हमारे पास इस प्रकार की जो पावर सप्लाई है इसमें इनपुट सप्लाई हमारे पास आ चुकी है। अब आने के बाद क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास जो आउटपुट सप्लाई आ रही है, इस आउटपुट सप्लाई से हमने क्या किया, हमने इस मीटर का इसमें कनेक्शन जोड़ चुके हैं और हम ये जो रोटरी स्विच है, इस रोटरी स्विच का हम क्या करते हैं, इसमें सिलेक्शन करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इससे हमारे पास जो है फर्स्ट स्टेज में हम करते हैं, तो इसमें हमारे पास 1.5 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त होनी चाहिए। तो अब देखो 1.5 के बजाय 1.9 वोल्ट प्राप्त हो रहा है। तो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि अभी ये किसी प्रकार से लोड से नहीं जुड़ा हुआ, इसलिए थोड़ा बहुत वोल्टेज क्या बताएगा, हमको ज़्यादा बताएगा। तो 1.5 वोल्ट की बजाय हमारे 1.9 वोल्ट बता रहा। उसके बाद हम जैसे इसको सेकंड स्टेज पे करते हैं, तो सेकंड स्टेज पे करने पर क्या होगा कि हमें जो है ये वोल्टेज आपको 3 वोल्ट बताएगा। तो 3 वोल्टेज के बजाय वो देख लीजिए आप 3.72 वोल्ट बता रहा। वो इसलिए बता रहा कि अभी ये अनलोड पे है। तो हर स्टेज पे जो भी हम वोल्टेज सेलेक्ट करेंगे तो उसमें आधा वोल्ट या 1 वोल्टेज का इसमें निश्चित रूप से डिफरेंस आएगा। तो सेकंड स्टेज पे हमारा 3 वोल्ट आ चुके हैं। फिर थर्ड स्टेज पर हम जब करते हैं तो इसमें क्या हुआ कि हमारे 4.5 वोल्ट प्राप्त होना चाहिए। तो 4.5 वोल्ट की बजाय यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है, हमें 5.36 वोल्ट प्राप्त हो रहा है। तो ये भी लोड से जुड़ा हुआ नहीं है। जैसे लोड से जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4.5 वोल्ट प्राप्त हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टेज में हम करते हैं तो हम क्या होगा कि यहाँ पे 7.5 वोल्ट प्राप्त होने चाहिए। तो ये 7 वोल्ट प्राप्त होने चाहिए।
तो 7 वोल्ट की बजाय आपको 7.22 वोल्ट बता रहा, ठीक है। इसके बाद फिर वोल्टेज स्विच को हम घुमाते हैं तो फिर देख लीजिए आपके पास ये आपके पास 9 वोल्ट बता रहा। फिर उसके बाद फिर देख लीजिए नेक्स्ट में आपको बता रहा आपके जो 9 वोल्ट बताना चाहिए वहाँ पे 10.78 वोल्ट बता रहा। उसके बाद में लास्ट जो स्टेज हमारे पास आती है वो हमारे पास आती है 12 वोल्टेज की आती है। तो हमने इस वोल्टेज स्विच को कंप्लीट 12 वोल्ट पे सेट कर चुके हैं। तो 12 वोल्ट पे सेट करने का मतलब ये हो गया कि इसमें हमारे पास 14.40 वोल्ट आ रहा है। तो ये अनलोड की वजह से हमारे पास ये वोल्टेज आ रहा है। तो ये हमारे पास एक प्रकार से जो है ये जो पावर सप्लाई ने जो डिज़ाइन की है ये एक प्रकार से मल्टी वोल्ट पावर सप्लाई है, वोल्टेज आ गया, लेकिन ये एक प्रकार की अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई है। हमने अभी जो है इस डीसी सप्लाई को हमने जो है रेगुलेट नहीं किया। अगर हम इस सप्लाई को रेगुलेट करेंगे तो इसके लिए आगे हमें एक रेगुलेटेड सेक्शन बनाया जाएगा। तो रेगुलेटेड सेक्शन जो है या जो रेगुलेट जो पावर सप्लाई है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से पावर सप्लाई को रेगुलेट किया जाता है। तो फ्रेंड्स हमारा इस वीडियो में सिर्फ आपको जो है मल्टी वोल्ट पावर सप्लाई के बारे में बताना था, जो कि हमने आपको इसमें कम्प्लीटली हम बता चुके हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें और साथ में इसको शेयर करें, और साथ में जिन्होंने भी ये वीडियो देखी है उनको बहुत बहुत धन्यवाद।